सुप्रभात, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम गंगा सवेरा में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। यूपी में सियासी घमासान जारी है और हर खबर पर हमारी नजर है। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार तो खत्म हो चुका, लेकिन वोटिंग होने के बाद अब दूसरे चरण की रणभूमि में जंग तेज हो गई है। दूसरे चरण के 9 जिलों में अब दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। 55 सीटों पर कब्जा जमाने के लिए लड़ाई दिलचस्प हो गई है। बिल्कुल, और एबीपी गंगा आपको यूपी चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट बताएगा। सूबे की सियासत से जुड़ी हर तस्वीर और उसके मायने भी समझाएगा। तो चलिए करते हैं अपने खास बुलेटिन गंगा सवेरा की शुरुआत। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर है, 14 फरवरी से यूपी में खुलेंगे सभी स्कूल। स्कूलों को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। कोरोना केस में कमी आने के बाद स्कूल खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह ने सभी जिलों के डीएम को जारी किए निर्देश। सोमवार से यूपी में खुलेंगे सभी स्कूल कॉलेजेस, ये बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि इससे पहले प्रदेश में 9वीं से 12वीं की कक्षा तक के स्कूल खोले जा चुके हैं और इन कक्षाओं के स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ खोला गया था। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे छात्र अब स्कूल खोलने के बाद फिर से पहले की व्यवस्था में पढ़ाई कर सकेंगे। हालांकि स्कूलों को कोरोना को लेकर जारी की गई गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शैलेश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शैलेश, 14 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे, किस तरीके की तैयारी है और इस फैसले को अभिभावक कैसे देख रहे हैं? देखिए, जनवरी से ही सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे। 1 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है, बीत चुका है। कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच में अगर बात करें तो पिछले सोमवार से कक्षा 9 और उससे ऊपर के शिक्षा संस्थानों को खोला गया था। और अब जैसे जैसे कोरोना के केसेस में कमी आई है तो कक्षा 9 से नीचे के जितने भी स्कूल है उनको भी इस सोमवार से यानी 14 तारीख से खोल दिया जाएगा। और स्कूल के साथ देखिए एक अपडेट अपने दर्शकों को हम और देना चाहेंगे कि स्कूल के साथ जो जिम है उनको खोलने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि जिम जो है उनका संचालन भी 14 तारीख से शुरू हो जाएगा। देखिए, ये इसमें एक नया अपडेट भी है। और जहां तक बात करें, एक और ताजा अपडेट इसमें देना चाहेंगे कि जो सरकारी या निजी कार्यालय है वहां पर 50% मैन पावर से काम करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसके लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वहां पर भी अब पूरी उपस्थिति यानी 100% स्टाफ की उपस्थिति के साथ में वहां पर अब काम किया जाएगा। जो 50% की व्यवस्था थी उसको भी सरकार की तरफ से खत्म करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट, होटल जो है वो सिनेमा हॉल है, उन्हें भी अपनी क्षमता यानी जितनी उनकी कैपेसिटी है पूरी कैपेसिटी से उनका संचालन किया जा सकता है। तो देखिए, स्कूल की जानकारी हमने अपने दर्शकों को दी और उसके बाद ये ताजा अपडेट हम अपने दर्शकों को और दे रहे हैं। जो जिम से जुड़ी है, जो रेस्टोरेंट से जुड़ी है, जो सरकारी कार्यालयों में जो कर्मचारी उनकी उपस्थिति से जुड़ी हुई है। जहाँ तक स्कूल कॉलेज को लेकर बात करें तो कक्षा 1 से 8 तक के जो स्कूल है वो एक शिफ्ट में चलेंगे या 2 शिफ्ट में चलेंगे। इन सभी चीजों को लेकर आज एक आदेश अलग से भी जारी किया जाएगा जिसमें ये पूरे दिशा निर्देश होंगे कि वहां पर क्या एक शिफ्ट में ही बच्चों को बुलाया जाए, कैसे कैसे स्कूलों को खोलना है, कक्षाएं कैसे संचालित होंगी, इसको लेकर आप कह रहे हैं कि अलग से एक आदेश जारी होगा, उस पर भी लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश, पूरी जानकारी विस्तार से समझाने के लिए। तो देखिए, ताजा अपडेट आपको दे रहे थे कि आज से माफ कीजिएगा 14 तारीख से स्कूल खुलने जा रहे हैं। 9वीं कक्षा तक के क्लासेस शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात चुनावी खबरों की करते हैं विजय तिलक के साथ। विजय तिलक। और बड़ी खबर आपको बता दें, दूसरे चरण के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। यूपी उत्तराखंड में दूसरे चरण का आज प्रचार खत्म हो जाएगा। आज यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर थमेगा। उत्तराखंड के 13 जिलों की 70 सीटों पर बंद होगा चुनाव प्रचार। 14 फरवरी को दूसरे चरण के लिए यूपी उत्तराखंड में मतदान होना है और आज जो प्रचार प्रसार का शोर इतने लंबे वक्त से चल रहा था उस पर विराम लग जाएगा। आज आखिरी दिन है। उत्तराखंड में 13 जिले हैं, 70 विधानसभा की सीटें हैं। 14 फरवरी को मतदान होना है और आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है।
आज दूसरे चरण के लिए प्रचार का आखिरी दिन है, इसलिए आज हर सियासी दल और नेता प्रचार के आखिरी दिन उन 9 जिलों की 55 सीटों पर प्रचार के लिए अपनी ताकत झोंकेंगे, जिन पर 14 फरवरी को सेकेंड फेज में मतदान होना है। बिल्कुल दीपा, और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी सहारनपुर, अमरोहा में चुनाव प्रचार करेंगे, तो वहीं स्वतंत्र देव सिंह शाहजहांपुर में, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहारनपुर में, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सांसद सत्यपाल सिंह भी चुनाव प्रचार करते हुए आज दिखाई देंगे। जहां भाजपा के स्टार प्रचारकों की पूरी फौज आज प्रचार के लिए मैदान में होगी, तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगर बात करते हैं तो अखिलेश यादव भी विजय रथ लेकर के बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे, जबकि अपना दल अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी रामपुर में प्रत्याशी के पक्ष में माहौल तैयार करने में जुटी हुई दिखाई देंगे। और वहीं दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। आज सहारनपुर और अमरोहा में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सहारनपुर की बेहट और देवबंद सीट से वो हुंकार भरेंगे, अमरोहा की हसनपुर विधानसभा में भी वोट की अपील करेंगे। जहां आज सीएम योगी सहारनपुर और अमरोहा में प्रचार करने उतरेंगे, तो वहीं कल शुक्रवार को सीएम ने बरेली में रोड शो किया था और इस दौरान उमड़े भारी जन सैलाब से सीएम योगी गदगद दिखाई दिए। एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहा कि जनता उन सभी लोगों को जवाब देना चाहती है जो अलगाववाद और दंगा फसाद की बात करते हैं। इस दौरान सीएम ने हिजाब मुद्दे पर भी बयान दिया। में जोर शोर से चुनाव प्रचार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रुहेलखंड की धरती पर पहुंचे हैं और यहां बरेली में सकरी गलियों में उनका रोड शो शुरू हो चुका है। आप देखिए अपार जन समर्थन, सामने भारी भीड़ है और इन सकरी गलियों में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों से अभिवादन स्वीकार करते हुए। मुख्यमंत्री जी, कैसा लग रहा है बरेली में आपको रुहेलखंड आए? देखिए, पश्चिम हो या पूरब, रुहेलखंड हो या बुंदेलखंड, चारों ओर भाजपा भाजपा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के हित में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी, प्रत्येक तबके के हित में जो कार्य किए हैं, जनता आज उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी को अपना भारी समर्थन भी दे रही है। और सुरक्षा के मुद्दे पर जो भूतपूर्व कार्य हुआ है, बेहतर कानून व्यवस्था, इन सभी मुद्दों पर जनता जनार्दन का अपार स्नेह और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। योगी जी, आप पश्चिम में गए, प्रचार प्रसार किया और पहले चरण का चुनाव भी अब संपन्न हो चुका है, क्या लग रहा है किन मुद्दों पर वोटिंग हुई वहां पर? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था प्रमुख मुद्दा था। इसके अलावा अन्नदाता किसानों को मिला सम्मान, गरीब कल्याणकारी योजनाएं, बेहतर कोविड प्रबंधन, ये सभी मुद्दे थे और उस पर व्यापक समर्थन जनता जनार्दन का जो है, जनता जनार्दन को ये सब सुविधाएं मिली हैं, उनको सुरक्षा का एहसास हुआ है और वे लोग सभी इससे अभिभूत थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जातीय सीमाओं से ऊपर उठ करके वोट दिया है। जो लोग राष्ट्रवाद की बजाय जातिवाद को प्राथमिकता देना चाहते थे, जो लोग विकास की बजाय, सुशासन की बजाय भ्रष्टाचार और दंगों को प्राथमिकता देना चाहते थे, कल जनता जनार्दन ने उन्हें पूरी तरह खारिज किया है। योगी जी, आप अपनी सभी सभाओं में लोगों को बताते हैं कि 5 साल में किस तरह से विकास कार्य हुए। अभी भी आपने बताया कि बहुत बढ़िया कोविड प्रबंधन, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा की व्यवस्था की गई, लेकिन फिर इस तरह के बयान जो योगी जी आते हैं कि गर्मी निकाल दूंगा, चर्बी निकाल दो, जालीदार टोपी, इनकी क्या आवश्यकता है? देखिए, हर बयान समय की आवश्यकता होती है। जो लोग गर्मी दिखा रहे थे उनको कहा गया कि 10 मार्च के बाद एक गर्मी भी शांत हो जाएगी। जी, अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है, भव्य राम मंदिर, काशी कॉरिडोर भी बन ही चुका है और अब क्या लगता है मथुरा के विकास की बात आप कर रहे हैं, उतना बड़ा मुद्दा बनेगा राम मंदिर का?
ऑलरेडी वहां पर कार्य हो रहा है। मथुरा में भी ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन करके सरकार ने उस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ा दिया। हिजाब को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई। आपको लगता है कि स्कूलों में इस तरह के जो धार्मिक कट्टरपंथी है वो हावी हो रहे हैं और इस तरह के जो वेशभूषा है धार्मिक उनका प्रचलन होना चाहिए? देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं, ये बहुत स्पष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश के संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित संविधान का पूरा समर्थन कर रही है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, किस तरह से मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि सरकार ने जो 5 साल में कामकाज किए हैं और अब इस वक्त जब वो बरेली में है, रुहेलखंड में है, वहाँ वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सकरी गलियों से उनका ये चुनावी रथ निकल रहा है जिसमें भारी तादाद में लोगों का जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, बरेली। तो सीएम योगी की कल वाली तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। रोड शो उन्होंने बरेली में किया और बेतहाशा भीड़ वहां पर उमड़ी। क्या कुछ बड़ी बातें कही वो भी हमने आपको सुनवा दिया। अब आगे बढ़ते सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं। आज सपा अध्यक्ष दूसरे चरण में झोंकेंगे अपनी पूरी ताकत। दूसरे फेज के लिए लगातार वो मैदान में डट रहे हैं। आज बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर पहुंचेगा उनका विजय रथ। प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव भरते हुए हुंकार दिखाई देंगे। दूसरे फेज के लिए आज अखिलेश करेंगे प्रचार। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कल रामपुर में थे और सपा सांसद आजम खान के गढ़ रामपुर में अखिलेश का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान अखिलेश ने आशीष मिश्रा को बेल मिलने पर कटाक्ष भी किया। ये मुद्दा भी उन्होंने उठाया और कहा कि चोरी के आरोप में सरकार आजम खान को जेल में रख रही है और जीप से कुचलकर लोगों की जान लेने वाले आशीष मिश्रा को जमानत पर रिहा किया जा रहा है। मुकदमे भैंस के, इन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। मुकदमे किताब चोरी के हैं, इन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। और जिनको हमने आपने टीवी पर देखा, आज भी वीडियो है कि जीत सर किसानों को कुचल दिया, वो बताओ जेल से बाहर है। यही न्यू इंडिया है कि जो तरक्की पसंद होगा, जो यूनिवर्सिटी बनाएगा, जो आपके हक और सम्मान के लिए लड़ेगा, उसको सजा होगी, उसे जेल भेजा जाएगा। और जो किसानों को कुचल देगा उसको जेल से बाहर कर दिया जाएगा। सोचिए, ये है न्यू इंडिया भारतीय जनता पार्टी का। तो दीपा, अखिलेश यादव ने हमला तो कर दिया है, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार करते हुए सहारनपुर में दिखाई देंगे और देखना होगा कि किस तरीके से वो पलटवार करते हैं, इस पर काउंटर कैसे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। आज से तीसरे फेज के प्रचार की कमान संभालेंगे पीएम मोदी। आज तीसरे चरण की सीटों पर करेंगे प्रचार। ये बड़ी जानकारी है। कन्नौज की तिरवा विधानसभा में आज पीएम की विशाल रैली होनी है। कन्नौज, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद में संयुक्त प्रचार करेंगे। 10 विधानसभाओं की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल, और जहां आज पीएम मोदी बाकी सियासी दलों से एक कदम आगे बढ़कर तीसरे चरण के प्रचार की कमान संभालेंगे, तो वहीं शुक्रवार को यूपी में होने वाले दूसरे चरण के लिए पीएम ने कासगंज में विशाल रैली की, जिसमें परिवारवाद और ईवीएम जैसे मुद्दों पर विपक्ष को जमकर घेरा। जो रुझान आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले चरण में भाजपा का परचम लहरा रहा है और कल दोपहर के बाद उन नेताओं के जितने इंटरव्यू आए हैं उनका चेहरा ऐसा लटका हुआ है। अब वो खुल करके परिवार की बात करने लग गए। योगी जी, आपने क्या हाल कर दिया इन लोगों का। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे दे। बसपा प्रमुख मायावती भी आज करेंगी तीसरे चरण का आगाज। औरैया में तीसरे चरण के लिए आज वो चुनाव प्रचार करेंगी। बिधुना विधानसभा में आज मायावती की जनसभा होने जा रही है। 20 फरवरी को तीसरे फेज के लिए होंगे मतदान। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होनी है और इसी की तैयारी में बसपा सुप्रीमो मायावती दिखाई दे रही हैं। बिधुना विधानसभा में आज वो रैली करती हुई दिखाई देंगी। 20 फरवरी को तीसरे फेज के लिए वोटिंग होनी है और इसीलिए ये ताबड़तोड़ अब रैलीज का दौर आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा।